स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड। मोशनल ईएमएफ हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हमको देखना है रोटेशन जब होगा किसी कंडक्टर का तो उसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये टॉपिक है। आइए देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को। मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन ए रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग रॉड लिया है और इस कंडक्टिंग रॉड को क्या करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं। तो जब ये कंडक्टिंग रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है उससे इस रॉड से जो फ्लक्स लिंक होंगे उसमें चेंजिंग होगी और फ्लक्स लिंक जब चेंज होगा तो फैराडे का नियम कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हम ये सपोज कर लेंगे, सपोज ए कंडक्टिंग रॉड whose one end is pivoted rotating in uniform magnetic field with angular velocity omega. Magnetic field is perpendicular to the axis of rotation. यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे आप देखें तो ये ऐसे कह लें कि ये हमारी रॉड है और यहाँ पे इस तरह से रॉड है तो यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेशन होगा। इसका इस तरह से रोटेशन होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब कि जहां से ये पिवोटेड है इस पॉइंट पर और यहां से रोटेशन हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब ये थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की बात आएगी और वो होगा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन। तो आगे देखते हैं हम लोग उस रिलेशन को भी देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट था। तो रोटेटिंग रॉड कटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हेंस इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड। तो रोटेटिंग रॉड जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को कट करता है और कट करने के कारण इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड के जो रॉड का एंड है उस पर पोटेंशियल डेवलप होता है इंड्यूस ईएमएफ। अब ये आपको बता रहे थे लीनियर वेलोसिटी एंड उसमें रिलेशन। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज करें कि ए और बी हमारा रॉड। अब यहाँ पे देखें कि एंगल थीटा है तो यहाँ का जो पार्टिकल होगा वो भी एंगल उतना ही बनाएगा। यहाँ का जो पार्टिकल होगा एंगल उतना ही होगा। यहाँ का जो पार्टिकल होगा एंगल उतना ही बनाएगा और इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा वो भी। और ये रोटेशन के बाद ए बी डैश पर रॉड पहुंच जाती। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड इस कंडीशन में जब रोटेशन होता है तो जितने भी पार्टिकल होते हैं उन सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये हम लोग का यूज होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड। हम यहाँ पे सपोज किए हैं, यहाँ पे देखें कि हमने एक एलिमेंट यहाँ पे dx एलिमेंट इस रॉड का एक एलिमेंट ले लिया dx और इस एलिमेंट का हम ले रहे हैं लीनियर वेलोसिटी। तो इस ये हमारा पिवोटेड एंड है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ से x डिस्टेंस पर है तो फिर हम ये लेंगे v इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा। यहाँ पे डिस्टेंस r था तो r लिए थे। अब इस जगह पर x इंटू ओमेगा। तो इस रॉड इस dx लेंथ की जो लीनियर वेलोसिटी थी, अब इंड्यूस ईएमएफ इन दिस एलिमेंट इस छोटे से dx एलिमेंट पर इन
इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो देखते हैं। तो मोशनल ईएमएफ में हम लोग देखे थे कि मोशनल ईएमएफ इतना था, E इक्वल टू बी वी एल। तो एक छोटे से पार्ट पर ले रहा है, तो यहाँ पे हम एल को लेंगे dx, तो DE इक्वल टू बी वी dx। चूंकि छोटे पार्ट के कारण हो रहा है तो छोटा सा ईएमएफ भी होगा, इसलिए DE लिया, स्मॉल चेंज, और ये बी वी इंटू डी एक्स। अब v की वैल्यू रख दें एक्स ओमेगा। अब होल रॉड के लिए हमको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवोटेड एंड है, यहाँ से ये एल डिस्टेंस पर है, तो लिमिट जो होंगी हमारी 0 टू एल, टोटल लेंथ उसमें आ जाएगी हमारी। तो आइए, इंड्यूस ईएमएफ इन होल रॉड कितना होगा, इक्वल टू डी 0 टू एल बी एक्स ओमेगा डी एक्स। बी और ओमेगा यहाँ कांस्टेंट है, तो इनको करते हैं बाहर, और 0 टू, और एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो हम ले सकते हैं बी ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू 0 टू एल। अब एक्स की जगह पर हम लोअर लिमिट रखेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एल है, एल स्क्वायर माइनस 0, तो हमको मिल जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। तो ये होगा हमारा मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। तो रोटेटिंग अगर कोई कंडक्टिंग रॉड है तो उसका मोशनल ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में। इसके अतिरिक्त जो कुछ नीट में आए हुए हैं अदर कॉम्पिटिटिव में, वो क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आइए यहाँ पे इंड्यूस करंट भी देख लेते हैं। तो इंड्यूस करंट हमारी कितनी होगी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, और आर, यहाँ पे आर को हम लेंगे रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, तो जो रॉड है उसका है रेजिस्टेंस। तो ई अपॉन, यानी आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर, और इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ई की वैल्यू रखें, फिर आर नीचे आया, तो अब यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड, मतलब इस रॉड को रोटेशन करने के लिए फोर्स भी काम करेगा, बिना फोर्स के तो हम रोटेशन करा नहीं सकते हैं। तो कितना रोटेशन के लिए फोर्स लगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो फोर्स होगा आई एल बी, और आई एल बी, आई की वैल्यू यहां से हम ले लेते हैं, और एल इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ओमेगा एल क्यू अपॉन टू आर, ये हो गया। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, मैकेनिकल फोर्स जो फोर्स है, तो फोर्स द्वारा कितना पावर डिलीवर किया गया वो हम लोग देखना, पावर रिक्वायर्ड टू रोटेटिंग द रॉड, कितनी पावर की जरूरत होगी। तो फोर्स इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है एफ इंटू वी, और v को हम कितना लेंगे, v इक्वल टू अभी हम लोगों ने देखा आर इंटू ओमेगा, चूंकि यहाँ पे यल लेंथ है तो यल इंटू ओमेगा। अब एक कंसेप्ट की पावर इक्वल टू एफ इंटू वी होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो वर्क अपॉन पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, तो एफ इंटू वी। अब एफ की वैल्यू रख दे, वी की वैल्यू, अब ये मल्टीप्लाई कर लें, यल 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, देन हमको रिजल्ट मिलेगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल 4 अपॉन 2r। अब आते हम लोग कुछ क्वेश्चनों पर। पहले हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेंगे, और वो एग्जाम्पलर है हमारा क्या कहते हैं 6.6। तो यहाँ पे ए मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटिंग with a frequency of 50 cycle per second with one end hinge at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. Axis is present everywhere.
व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। तो ईएमएफ और मेटेलिक रिंग के बीच जो हमारा रिंग या कह दें सरकमफ्रेंस है, उसके बीच कितना पोटेंशियल डेवलप होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक राड है और ये राड को हम रोटेट करा रहे हैं और रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। तो जब रोटेशन होगा तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यू टू लॉरेंज फोर्स के कारण ये राड कहाँ चले जाएंगे, सरकमफ्रेंस पर, और यूनिफॉर्मली सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होंगे, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, तो उनके बीच पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी को बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। एज द रॉड इज रोटेटेड, free electrons in the rod move towards the outer end due to Lorentz force and get distributed over the ring. This separation of charges produce an EMF across the ends of rod. कितना होगा, तो वो हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहले तो हम लोगों ने एक तरीका देखा था, इसका हम छोटा सा कोई पार्ट ले लेते हैं और वो मान लेते हैं कि डी आर है और यहाँ से आर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो B इंटू वी यल होता था, तो यल का मतलब डी आर और V इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डी आर। और चूंकि हम लोगों ने आर इसका रेडियस कंसीडर कर रखा है, तो होल रॉड के कारण हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इंड्यूस ईएमएफ इन होल रॉड, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी इक्वल टू 0 टू आर बी आर ओमेगा डी आर। बी और ओमेगा को हम करते हैं बाहर क्योंकि ये है कांस्टेंट, तो आर है। अब आर का इंटीग्रेशन आर डी आर कितना हुआ, अभी देखे थे कि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो r का इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू r, आर स्क्वायर अपॉन टू 0 टू r। अब फिर अपर लिमिट r की जगह पर रखेंगे और माइनस लोअर लिमिट हमारी 0 है, तो b ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन टू बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा। अब ये सेम रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया था रोटेशन ऑफ रॉड में भी, यहाँ पे भी वही हुआ। तो जो सेंटर और सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग के बीच इतनी पोटेंशियल डेवलप हो गई। इसी को हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए सेकंड मेथड भी देखते हैं, और इसका है सेकंड मेथड एरिया ऑफ सेक्शन ओपीक्यू। हमारे पास एक सेक्शन बन रहा है और इस तरह से हम इसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखें कि यहाँ पे देखें कि 360, जैसे हम कहें कि एक आम का दाम 5 रुपये, तो 5 आम के दाम कितने होंगे 25। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिए कि यहाँ पे 360, जब 360 एंगल बनता है तो 360 एंगल पर यानी 2 पाई पर कितनी एरिया है, पाई आर स्क्वायर एरिया है, यानी 2 पाई पर पाई आर स्क्वायर है। तो थीटा एंगल पर कितनी एरिया होगी, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 या 2 पाई, यानी जो सेक्शन है उसकी एरिया कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 2 पाई। पाई से पाई को हम कैंसिल करें तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर थीटा। अब जब रॉड हमारी रोटेट कर रही है, इस तरह से जब रोटेशन हो रहा है ऐसे, तो रोटेशन होगा तो फ्लक्स में चेंजिंग होगी। किसके कारण होगी, फ्लक्स हमारा क्या होता है, फ्लक्स है एनर्जी, और फ्लक्स के मीन्स होता है प्रवाह। तो एक प्रकार की एनर्जी है और ये फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। तो बी तो हमारा यूनिफॉर्म है चेंजिंग एरिया के कारण। तो एरिया में जब चेंजिंग हो रही तो फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है, और फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो यहां से हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, डी फाई अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, और डी अपॉन डी टी फाई इक्वल टू वी ए। बी तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, बी डी ए अपॉन डी टी, और ए की वैल्यू है 1 अपॉन टू आर स्क्वायर थीटा।
तो b 1/2 r² थीटा। अब ये रेडियस है 1/2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर होगा, तो हम लिख सकते हैं b 1/2 r² d थीटा अपॉन dt। अब डी थीटा अपॉन डी टी, यानी जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमको मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ये होगा ओमेगा। तो b इंटू 1/2 r² ओमेगा, ये हमारा रिजल्ट हुआ। और यहाँ पे ओमेगा क्या है कि ये हमको रिजल्ट मिला, और वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, कई तरह से लिखे जाते हैं ओमेगा को, 2 पाई एफ लिखते हैं, 2 पाई एन लिखते हैं, और 2 पाई और न्यू लिखते हैं। यहाँ पे तीनों एन, एफ और न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो जिस फॉर्मेट में फॉर्मूला होगा उस फॉर्मेट में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लें कि हम 2 पाई न्यू रखते हैं, तो ई की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, बी, और यहाँ पे हो गया 2 पाई न्यू r² अपॉन 2, तो 2 ने 2 को कैंसिल किया। अब यही फॉर्मूला हमको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बी न्यू r²। अब यही फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बी एफ r²। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पाई बी और एन r²। अब डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी को क्या ली जाती है, न्यू ली गई, एफ ली गई, एन ली गई। तो तीनों कंडीशनों में फ्रीक्वेंसी है, या न्यू, एफ और एन। तो आप फार्मूला कोई भी हो, यहाँ पे तीनों को नोट करें, और इस नोटेशन से आप देखें कि जो आपके परीक्षाओं में होगा, जो अगर कहीं कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो वहां चेक करना है। अगर ऐसे करना है तो किसी एक को फॉलो करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ को। अब एक और है 6.7, तो ये व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विथ ए स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड HE at the place. What is the induced EMF between the axle and the ring of the wheel? Note that one gas equal to 10 to power minus 4 Tesla. One gas equal to 10 to power minus 4 Tesla. तो ये डाटा है हम लोगों का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं इंड्यूस ईएमएफ, तो 1/2 बी ओमेगा r²। अब बी तो हमको दिख रहा है, आर भी देख रहा है, 0.5 मीटर लॉन्ग है। ओमेगा कैलकुलेट करें तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई एन। अब एन क्या है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट 120 पर मिनट, तो वही रखना है हम लोगों को। तो 2 पाई इंटू 120/60, 2 बार में कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 पाई। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो इक्वल टू 1/2 इंटू 4 पाई इंटू 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 4, 0.5 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 6.28 इंटू 10 पावर माइनस 5 वोल्ट। तो ये रिजल्ट होगा। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, A 1.0 meter long metallic rod is rotated with an angular velocity of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end, and the other end of the rod is in contact with a circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field 0.5 Tesla parallel to the axis exists everywhere. Calculate the EMF developed between the center and the ring. सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे इसका अंतर है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, वहां पे एन की वैल्यू दे रखा था। तो ये था हमारा, अभी इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा l²। सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे, 1/2, बी की वैल्यू 0.5 और ओमेगा 400, एल है
1 का स्क्वायर सॉल्व करें तो हमको मिलेगा 100 वोल्ट। ये रिजल्ट हुआ। अब और क्वेश्चन एक लेते हैं, और ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2013 का। कह रहा है कि ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L is tied to string of length 2L and made to rotate table with one end of the string fixed. If there is a vertical magnetic field B in the region, the EMF induced across the ends of the rod. तो फिर वही चीज है, यहाँ पे टेबल है हमारे पास, और ये जो रॉड है वो 2L लेंथ का, और ये जो फिक्स किया गया है वो स्ट्रिंग्स का 2L है, और ये रॉड है L लेंथ का। ओमेगा से रोटेशन हो रहा। अब इसमें क्या क्या है, ऑप्शन है आपके 2B ओमेगा L³/2, बी ऑप्शन है 3B ओमेगा L³/2, यहाँ पे सी ऑप्शन है 4B ओमेगा L²/2, और सी है यहाँ से 5B ओमेगा L²/। आंसर ये सही है। आते हैं हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब उस जो रॉड था, ये स्ट्रिंग है 2L लेंथ की, और ये रॉड है L लेंथ का। अब यहाँ पे हम फिर वही काम करें कि ये मान लेते हैं कि जो रॉड है वो कितने के, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, और इस dx पर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ से हमने x डिस्टेंस सपोज कर रखा है, तो E इक्वल टू बी ओमेगा। एक छोटे से भाग के लिए देखें तो डी ई इक्वल टू बी ओमेगा, और ये बी ओमेगा होगा। और ऐसे तो ये कहें कि बी भी, और यहाँ पे हमको मिलेगा डी एक्स, और v इक्वल टू हम लिखेंगे b, और v इक्वल टू एक्स इंटू ओमेगा इंटू डी। अब b और ओमेगा को हम बाहर निकाल लें तो एक्स डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको लेना है, तो यहाँ तक तो 2L लेंथ है, और ये जब इस एंड पर हम आएंगे तो कितना हो जाएगा 3L। तो लिमिट हमारी होगी 2L से 3L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का रॉड लेना हमको। तो ये हमको मिलेगा बी ओमेगा X²/2 2L से 3L। अब अपर लिमिट पहले x की जगह पर, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमने रखा 3L का स्क्वायर माइनस 2L का स्क्वायर/2। 3L का स्क्वायर कितना हुआ 9L², और ये 2L² 4, तो 5 बच गया। तो 5/2 बी ओमेगा L², ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट